बहुत खूब। लाइव कर भाई। लाइव है। लाइव है। अरे वाह। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो। सबसे पहली बात तो आप लोग इस चीज को देख ही रहे होंगे। प्रणाम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत खूब। सारे शिकारी एक्टिव हैं। तबीयत का कोई भरोसा नहीं है भाई। 14 hours a day. No, 14 hours every day I teach and then I feel हालत खराब। खैर मैं आज आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा। और ये जो डिस्कशन है वो बहुत तकाजे से होगा, बहुत स्पीड से होगा। ठीक है बच्चों। और बेसिकली प्रीवियस ईयर का डिस्कशन है। प्रीवियस ईयर का डिस्कशन ईडियम्स का मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हम लोग एक चीज को फाइनल कर लें और उसके बाद आगे चीजों को बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी सी शुरू कर दी जाए। मैं कोपचे में बैठूंगा, आज आप लोगों के सामने कंटेंट्स आएगा और मुझे हर एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि कहानी शुरू कर देनी ज्यादा बेहतर होगी। चलिए सर, ईडियम्स पेश की जाए। इनमें से कुछ एक ईडियम्स ऐसा हो सकता है आप लोगों ने पहले भी देखी हो, डिस्कस भी की हो, पर कोई बात नहीं। आज हम लोग बैक टू बैक स्पीड से चलेंगे गाड़ी को लेकर। और आज 10 का प्रोग्राम आप लोगों के साथ मेरा है। ठीक है। तो आज माहौल बनाएंगे योयो नाड़। मैं उधर कोपचे में बैठा हूँ। हर एक चीज को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। और ये डिस्क्रिप्शन सामने लिखा ही हुआ है कि कौन कौन से पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो मैं साइड में बैठा हुआ हूँ, आप लोगों की मोहब्बत को ध्यान से सुनूंगा। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ एक प्यारा सा जिक्र जिसे हम कहते हैं बच्चों बी हाइव। बी हाइव की अगर हम बात करते हैं तो बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपने बिजी एटीट्यूड की बात करता है। इसलिए बी जहां पर भी लिखा हुआ है वहां पर हम हमेशा बिजीनेस की बात करते हैं। अ बिजी प्लेस। अ ब्लैक शीप। देखो बच्चों, वैसे तो शीप का जो कलर है वो व्हाइट होता है, लेकिन ब्लैक अगर हो तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो अपना वेश बदलकर सामने हो। तो इसका मतलब हमारी समझ आता है वो इंसान जो बुरे, यानी कि जिसकी छवि खराब है समाज में। राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू बेसिकली स्काई के लिए है। और आसमान से अगर बिजली गिरे तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है जी। आसमान से बिजली का गिरना अनएक्सपेक्टेड होता है। और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग अपना तैयार हुआ समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के पेपर्स में इसका जिक्र आया है। मैं तो कुछ ही पेपर आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है इसके अलावा भी कई पेपर्स हो जिनमें इनका जिक्र आया है। अ केक वॉक, इसका मतलब क्या हुआ? एक आसान सा आपका कोई भी चुनाव या एक आसान सी मंजिल। एन इजी अचीवमेंट। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब हुआ एक तजुर्बेकार बुजुर्ग इंसान। अगले 5 इडियम्स हमारे सामने आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इन पर भी दिमाग लगाने का काम करें। क्लोज फिस्टेड मैन, कहते हैं कंजूस इंसान को जो खर्च नहीं करता। अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का अगर हम मीनिंग समझेंगे तो इसका अर्थ हुआ अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि जो किसी बड़े खतरे से बचता है, जो एक बड़ी मुसीबत से बचने की कोशिश करता है। अ क्लोज्ड बुक, इसे हम कहते हैं रहस्य। एक इंसान क्लोज्ड बुक हुआ तब जब उसके बारे में कोई जानता नहीं। इसी के ऑपोजिट अगर मीनिंग आप तैयार करें, एन ओपन बुक, यानी कि जिसके बारे में हर कोई जानता हो। आगे लिखा है अ क्लोज फिस्टेड मैन, पहले भी लिखा हम लोगों ने, वही है अ माइजर। अ ककू इन द नेस्ट। ककू बेसिकली कोयल होती है। और आप लोग जानते हैं कि कोयल बेसिकली अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। वो कोयल के सॉरी
जो कौवा है बेसिकली वो नहीं नहीं, कोयल जो है वो कभी घोंसला नहीं बनाती, शायद याद होगा आपको, थ्री इडियट्स में भी ये बताया गया है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। अगली बात को थोड़ा सा पढ़ें, फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से मेरे साथ मिले। अकट अबव इसका मतलब होता है रेदर सुपीरियर टू। आपने एक निश्चित आंकलन बनाने की कोशिश की, और अकट अबव का अर्थ हुआ कि किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल से कोई चीज जब ऊंची होती है उसे हम कहते हैं अकट अबव। आगे लिखा है हमारे सामने अ डैम्प स्क्विब, इसका अर्थ हुआ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक ऐसा परिणाम जो आपको हतोत्साहित करे, जिसे देखकर आपको बड़ा अच्छा महसूस ना हो। आगे लिखा है हमारे सामने अ डार्क हॉर्स, ये एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो आपके सामने नहीं होता, लेकिन इसका होना आपके लिए छोटी बात नहीं बड़ी बात होती है। आगे लिखा है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, हम इसे कहते हैं टोटल मैस, कुल नुकसान, पूरी तरीके से जो बेकार है। 15th नंबर पर आता है अ ड्रॉप इन अ बकेट। देखो, अब एक किसी भी बाल्टी के अंदर एक बूंद पानी होने का मतलब उसकी वर्थ नहीं है, इसका मतलब हुआ एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। अगले 5 फ्रीजेस हैं, फटाफट से पढ़ें प्लीज।
चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं। लिखा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। बेसिकली अ फिश आउट ऑफ वाटर हम उनके लिए कहते हैं, अरे बिन पानी के अगर मछली रहे तो उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन ही तो होगी बेटा, ये बार बार पूछा जाता है। और गोल्डन मीन इसे हम कहते हैं बेसिकली एक ऐसा रास्ता जो दो दो विपरीत स्थितियों के बीच आप ढूंढते हैं। ठीक है, दोनों तरफ आपके लिए बुराई है, बीच का एक रास्ता चुनते हैं जिसमें आप अच्छे बन जाते हैं। इसे मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। आगे आता है अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन निकालना बड़ा कठिन हो। 19th पर है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि एक इनसिक्योर स्कीम जिसका अगर हम लोग कोई भी यूज करते हैं तो उसके परिणाम अस्पष्ट होते हैं। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट इसे हम कहते हैं एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट जिसको लगे देखें तो हम कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये हो सकता है कि किसी इंसान को उसकी बुराई भी महसूस हो सकती है। अगले 5 इडियम्स पर हम ध्यान देते हैं बच्चों। लिखा है हमारे सामने अ लाइव गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका अर्थ हुआ एक्सेसिव एंथुसियाज्म। इसका अर्थ हुआ एक्सेसिव एंथुसियाज्म, एक ऐसा जोश जो बेहद खूबसूरत हो। आगे लिखा है अ लाइव वायर, ये तो परीक्षा में पूछा भी जाता है। आप कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करते हैं, कोई भी म्यूजिक कॉन्सर्ट आप अटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो है आपका लाइव वायर। अ मैन इन द स्ट्रीट, एक इंसान को हम कहते हैं जो साधारण सा इंसान है, इसी को लेमैन भी कहा जाता है। 24 पर आ जाए, लिखा है अ मैन ऑफ लेटर्स, वो इंसान जो काफी पढ़ा लिखा है। आगे लिखा है बच्चों मंथ ऑफ संडेज, इसका मतलब संडे के दिन आप पूरी फुर्सत में रहते हैं। तो मंथ ऑफ संडेज मीनिंग हमें समझाता है जब आप पूरी तरह खाली हैं, पूरी तरह फुर्सत है, अ लॉन्ग टाइम। अगले 5 इडियम्स को आप पढ़ने के काम करें। चलो बच्चों फटाफट से डिस्कशन शुरू करते हैं, खूबसूरत बात आती है। 26 कहता है अ रेड लेटर डे, इसका अर्थ हुआ एक ऐसा दिन जिसे बहुत याद किया जाता है, जिसके अंदर बहुत खुशियां होती हैं। देखो ये CHSL 2010 में आया, CGL टीयर 2 में आया, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स CE में आया, कस्टम्स एंड एक्साइज में आया, CHSL। यही है खूबसूरती, ये रिवीजन के लिए ही आप लोगों के साथ हमारी बात है। 27 पर आता है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, जिसे हम कहते हैं टारटार। ठीक है, इसी से जुड़ी है एक ईडियम जिसे हम कहते हैं टू कैच अ टारटार, जिसका अर्थ हुआ एक ऐसे इंसान जो बड़ा खतरनाक होता है उसे पकड़ना। ठीक है जी। 28 आता है हमारे सामने अ सेक्रेड काउ। ठीक है जी, एक वो इंसान जिसके अंदर कोई गलतियां नहीं होती, जिसकी अंदर कोई आलोचना की गुंजाइश नहीं होती।
ठीक है बच्चों, अगली बात हमारे सामने आती है जिसे हम लोगों ने कहा अ शॉट इन द डार्क, जिसका अर्थ हुआ एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, एक ऐसा प्रयास जिसमें हम किसी चीज की बारे में अनुमान लगाते हैं। 30th आता है अ सोर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जब आपको दुख महसूस होता है। अगले 5 शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अ वाइट एलिफेंट बता चुके हैं शायद इसके बारे में हम, एक ऐसी चीज जो बड़ी कॉस्टली है और लेकिन एक ऐसा पोजेशन जो आपके लिए रखना संभालना भी बड़ा मुश्किल है। आखिर क्यों, समझो ध्यान से। हम लोगों ने एक नॉर्मल सी बात हमेशा पढ़ी है, क्या कही है, हाथी पालना। बच्चों जब हम हाथी पालने की बात करते हैं तो हाथी पालना बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्या वजह है? अरे भाई हाथी को नहीं पाला जा सकता, उसका खाना पीना चारा बहुत जटिल है। लेकिन अगर हम और ध्यान से समझने का काम करें तो व्हाइट कलर का हाथी इससे भी बड़ी भारी समस्या है। तो एक कॉस्टली आइटम हुआ और उसे रखना भी बड़ा मुश्किल हुआ। ठीक है, वाइल्ड गूस चेज, एक ऐसी दौड़ जिसमें आपका वर्थ बेकार है। ठीक है जी, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। आप ध्यान से देखते चलिएगा कि कितने सारे पेपर्स में ये चीजें दी गई हैं। 33 आता है हमारे सामने अबव बोर्ड, जिसका अर्थ होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है बच्चों, ऑनेस्ट। एचिलस हील, इसे हम कहते हैं एक वीक स्पॉट, एक वीक पॉइंट। हर इंसान का अपना एक वीक पॉइंट है, एक कमजोरी होती है, उसी को हम एचिलस हील कहते हैं। 35 लिखा है जिसे हम कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम करना। ठीक है बच्चों, अगले 5 इडियम्स हैं, आप इस पर ध्यान लगा लीजिएगा प्लीज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन 36 पर। ऑल एट सी, जब सब कुछ समुद्र में हो और आपको ये सोचना हो कि खुद को बचाएं या किसी और को बचाएं, यही वो अवस्था है जब एक इंसान बड़ा परेशान होता है, पजल्ड होता है। 37 लिखा है ऑल ईयर्स, इसका मतलब जब आप पूरी तरीके से ध्यान लगाते हैं, अटेंटिव होते हैं, हर एक चीज को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। आगे आता है 38 जिसे हम कहते हैं ऑल माइट एंड मेन, इसका अर्थ हुआ पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे जोश, पूरी हिम्मत के साथ किसी काम को करना। आगे लिखा है हमारे सामने ऑल मून शाइन, जिसका मतलब हुआ, देखो अब देखो, जो सूरज की रोशनी है वो तो हकीकत दिखाती है, लेकिन चांद की रोशनी में रंग की कभी जानकारी नहीं होती, चांद की रोशनी में कभी हकीकत का परिचय नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कोक्टेड। बड़ा प्यारा शब्द है, कॉन्कोक्टेड का सिनोनिम सुपरफिशियल, यानी कि जो असली नहीं है, जिसके अंदर झूठ है, नकली है या फरेब है। अलाउ अ फ्री हैंड, जिसका मतलब होता है पूरी स्वतंत्रता। अगले 5 इडियम्स आते हैं। आल्मा मेटर, एक वो स्कूल कॉलेज विद्यालय जहां से आप लोगों ने पढ़ाई की है। ठीक है जी, हर किसी इंसान ने अपना स्कूल कॉलेज पढ़ा है, जहां से भी वो उस इंसान का अल्मा मेटर है। ठीक है,
आगे लिखी है बात हमारे सामने जिसे हम कहते हैं एन अबाउट टर्न, जिसका हम अगर कहें तो एक विचार या एक स्थिति का पूरी तरीके से बदल जाना। एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब हुआ एक प्राइवेट इंटरेस्ट जिसे आप सर्व करते हैं, एक ऐसा प्राइवेट इंटरेस्ट जिसे आप सर्व करते हैं, जिसे आप अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात आती है हमारे सामने एन ओपन बुक। हम बता चुके हैं इसके बारे में, खुली किताब जिसके बारे में कोई सीक्रेट नहीं होता। देखो कितनी बार आ चुका है बच्चों, दिल से लगा लो ऐसी ऐसी चीजों को जो बार बार परीक्षा में आती हैं। 45 लिखा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका अर्थ हुआ झगड़े की जड़। एनिमोसिटी का सिनोनिम है एनमिटी। अगले 5 इडियम्स थोड़े से आप पढ़ें, फिर मैं मोहब्बत लुटाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन। आर्म चेयर क्रिटिक, इसे हम देखो, अच्छा अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मैं यहीं पर हूं आप लोगों के सामने, प्लीज डोंट वरी, हर एक चीजों को ध्यान से सुने। अच्छा देखो, एक सवाल पूछा गया था कुछ दिनों पहले मीडिया में कि सबसे अच्छा क्रिकेट खेलना किसे आता है। सबसे अच्छा क्रिकेट खेलना आता है उस ऑडियंस को जो आराम से पेवेलियन में बैठी होती है, उसे सबसे अच्छा क्रिकेट खेलना आता है। क्यों? क्योंकि भैया अपनी जबान चलाने में कौन सी मेहनत लगती है भाई, ठीक है ना। आपको क्या देर लगती है ये कह देने में, अरे इस बॉल पे तो छक्का लग जाता है ना। तो ये है यही पॉइंट, आर्म चेयर क्रिकेट। एक वो इंसान जो अपनी अपनी हिसाब से ही अपने विचार रखता है, उसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आर्म चेयर क्रिटिक। अराउंड द क्लॉक हम अगर कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब हुआ दिन रात। आगे आता है एज डेफ्ट एज ब्रश, इसका मतलब पूरी तरह मूर्ख मूढ़ इंसान। एज हार्ड एज नील, इसका अर्थ हुआ इमोशनलेस, जिसके अंदर भावनाओं की कमी है, संवेग नहीं आते जिसे। एट अ लॉस, इसका अर्थ हुआ अनेबल, दैट इज नॉट नोविंग अबाउट व्हाट टू से और व्हाट टू डू, क्या करें क्या ना करें। एट स्नेल स्पेस, इसका अर्थ हुआ काफी आराम से, स्लोली। एट अ स्टोन्स थ्रो, कोई चीज ज्यादा दूर नहीं, आपके नजदीक हो। एट अ स्ट्रेच का अर्थ होता है कॉन्टिन्यूसली, जैसे कोई इंसान लगातार गाड़ी चलाता है तो द पर्सन इज ड्राइविंग एट अ स्ट्रेच। 54 लिखा है हमारे सामने एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब हुआ बच्चों एनमिटी, एक दूसरे के साथ दुश्मनी। एट लोगर हेड्स, इसका अर्थ हुआ इन स्ट्रोंग डिसअग्रीमेंट, यानी कि एक दूसरे के विपक्ष में होना, एक दूसरे के खिलाफ होना। अगली 5 बातें जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग, फिर मैं आगे चीजों को लेकर चलूंगा।
क्वेश्चन नंबर 56 आता है हमारे सामने, एट वंस बैक एंड कॉल। एक इसका अर्थ बड़ा प्यारा है, क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं एट वंस बैक एंड कॉल, इसका अर्थ हुआ कि जब आप किसी के कहते ही हाजिर हो जाते हो, यानी कि जब आप किसी के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ठीक है जी। 57 कहता है एट वंस विंस एंड, इसका अर्थ हुआ पूरी तरह से परेशान होना, कंफ्यूज होना। एट रैंडम, इसका अर्थ हुआ जब आप बिना किसी टारगेट के या आप बिना किसी लक्ष्य के कोई काम करते हैं। सो यू आर डूइंग समथिंग एट रैंडम। 59 लिखा है एट सी, इसका मतलब हम पहले भी कर चुके हैं, एट लॉस, सब कुछ खो जाए। एट 6 and 7, इसका अर्थ होता है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। अगले 5 हमारे सामने एट स्नेल स्पेस, हम कर चुके हैं, किसी चीज को आराम आराम से करना। 62 एट स्टेक, कोई चीज जब आप दाव पर लगाते हो तो बेसिकली एक ऐसी स्थिति जिसमें खतरा ज्यादा हो। आगे आता है एट स्टोन्स थ्रो, कोई चीज आपकी नजदीक हो। एट 11th आवर, देखो घड़ी के अंदर जो आपका फेस होता है बेसिकली उसके अंदर 1 से लेकर 12 तक की संख्या होती है। 11th आवर होने का मतलब अब 12th आवर होते ही आपका समय बदलेगा, इसका मतलब आखिरी पल पर कोई आप काम करते हैं। ध्यान से देखो, CHSL, CPO, CHSL, DEO बार बार पूछता है भाई। एवरेज आउट का अर्थ होता है बैलेंस। अगले 5 शब्दों को जरा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना भाईजान। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लिखी हमारे सामने बात, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका अर्थ हुआ किसी चीज को, देखो ड्राइंग बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने का मतलब क्या समझ आता है भाई? आप किसी चीज को दोबारा से बनाने, मीन्स आप किसी भी तरह की प्लानिंग दोबारा से जब करते हैं। बैक सीट ड्राइवर, ये वही है बच्चों जो आर्म सीट या फिर आर्म चेयर क्रिटिक जिसे हम लोगों ने कहा था, ये वही इंसान है। चलिए बच्चों, लिखा है हमारे सामने बैड ब्लड। बैड ब्लड हम अगर कहें तो यानी कि जब आप किसी से दुश्मनी पालते हैं, दुश्मनी। बैड हैट्स का मतलब होता है पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, वो लोग जिनके चरित्र के अंदर कुछ कमियां होती हैं।
बलून गोज अप, इसका मतलब क्या हुआ भाई? बलून गोज अप का मतलब होता है, अरे आपके हाथ से अगर आप बलून लेकर आए हैं और वो बलून अगर आपके हाथ से छूट जाए तो डेफिनेटली सिचुएशन खराब हो गई, आपको देखकर बुरा लगेगा। ठीक है बच्चों, अगली कैटेगरी से मिलते हैं। बार्किंग, बार्किंग अप द रोंग ट्री, इसका अर्थ क्या हुआ? ट्राई टू फाइंड समवन एट रोंग प्लेस, जब आप किसी इंसान को किसी गलत स्थान पर देखते हैं, इसी के लिए कहा जाता है बार्किंग अप द रोंग ट्री। 72 लिखा है बैटन डाउन द हैचेस, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है जी, ये वही है रोल अप योर स्लीव्स, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। 73 कहता है बी डाउन विद सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम यानी कि जब आप किसी चीज से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। आगे लिखा है बी टेकन अबैक, इसका अर्थ होता है सरप्राइज्ड यानी कि शॉक्ड। आगे आता है बच्चों बियर डाउन, बियर डाउन का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को करने के लिए निश्चित अपना मन बनाकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगली 5 इडियम्स हैं आपके सामने, पढ़ो जरा फटाफट से। चलिए 76 को पढ़कर देखते हैं। लिखा है बियर इन माइंड, इसका मतलब होता है आप जब किसी चीज को याद रखते हैं, जहन में रखते हैं। ठीक है बच्चों, आप किसी भी इंसान को कहते हैं, बच्चों इस बात को ध्यान रखो, तो आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, यू मस्ट बियर इट इन योर माइंड। 77 कहता है बियर विद, बियर विद का अर्थ होता है जब आप किसी इंसान के साथ रहते हैं और आप उससे टोलरेट करते हैं या फिर आप उसके साथ शांति बनाए रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। आगे लिखा है हमारे सामने बीट अबाउट द बश, इसका अर्थ होता है सरकमलोक्शन, किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना। अरे देखो यार कितनी बार ये परीक्षा में मिला, 2015, 2010, 2016, जिक्र तो इससे भी ज्यादा पेपर में मिलेगा, लेकिन हम हर एक पेपर की कंसीडरेशन लिख नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसको अगर हम कहें तो जिसे वास्तविक रूप से आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते। 80th हमारे सामने आता है बिसाइड द मार्क, जिसे हम कहते हैं निशाने से चूक जाना, और निशाने से अगर आप चूक गए तो इसका मतलब हुआ कोई चीज आपके लिए इररिलेवेंट होती है। ठीक है बच्चों, एक अगली कैटेगरी से मिलते हैं बियॉन्ड द पेल, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी भी चीज को अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, जिस चीज को आप सही नहीं मानते। ठीक है जी, बिग ड्रॉ, इसका मतलब हुआ ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि जिसे देखने के लिए, जिसे जानने के लिए दुनिया भर के लोग आए, इसे हम कहते हैं ह्यूज ड्रॉ, बिग ड्रॉ। आता है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड आसमान में उड़ती है, जमीन पर उसके सामने जो चीजें नजर आती हैं वो छोटी नजर आती हैं। ओवरव्यू, जनरल व्यू फ्रॉम अबव। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, अरे भाई इसे हम कहते हैं दो लोग एक ही तरह के व्यवहार, एक ही तरह के कैरेक्टर के हों। ब्लैकआउट, जिसे हम कहते हैं लोस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि जब कोई इंसान होश गंवाता है, बेहोश होता है, चकराकर जमीन पर गिर जाता है।
चलिए अगली बातचीत को देख लेते हैं। 5 जिक्र आपके सामने। ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका अर्थ हुआ जब आप घबराते हैं, घबराहट आपको होती है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना बिगुल बजाना, अपनी डींगे हाँकना, अपने आप को सुपीरियर मानना। 88 हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं ब्लो ओवर, इसका अर्थ हुआ पास ऑफ, यानी कि जब आप किसी चीज को निकालते हो। ब्लू आइड बॉयज, फेवरेट्स को हम बोलते हैं, फेवरेट नहीं तो हम इसी को अगर चाहें बोलना तो एक रोमांटिक इंसान के लिए भी कहा जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन, जिसे हम कहते हैं लड़ाई की जड़, झगड़े का मुद्दा, लड़ाई झगड़े की जो भी आप जड़ बताना चाहते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन कहलाता है। आगे लिखा है बोन टू पिक, इसे हम कहते हैं वही बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मीनिंग तैयार हुआ। बोन विद अ सिल्वर स्पून, जिसे हम कहते हैं चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना, इसका अर्थ हुआ भाई काफी अमीर होना और बहुत अच्छे हिसाब किताब के परिवार से होना। ब्रेक डाउन, जब आप किसी चीज का कंट्रोल छोड़ देते हैं, या फिर अगर हम कहें तो किसी चीज का फंक्शन, किसी चीज का काम चलते चलते रुक जाए। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सामने आता है अगला ब्रेक इन। ब्रेक इन की अगर हम बात करें तो ब्रेक इन का अर्थ होता है जब आप किसी इंसान को ट्रेन करते हैं किसी काम के लिए। ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है अचानक से कोई चीज रुक जाना, अचानक से कोई चीज रुक जाना, इससे कहते हैं हम ब्रेक ऑफ। अगली बात आती है ब्रेक द आइस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना। इंटरव्यू, आप लोगों के कुछ एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू की एक स्टेज होती है जिसमें आप सामने वाले इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हो और उसे कंफर्टेबल फील कराते हो। बेसिकली उस स्टेज को हम कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेकअप सभी का हुआ है कहीं ना कहीं, सभी लोग जानते हैं जब आप किसी से रिलेशनशिप तोड़ते हैं। आगे आती है बात ब्रिंग अबाउट का मतलब हुआ जब कोई चीज घटित होती है, कोई चीज घटना घटती है या कोई चीज होती है। ब्रिंग डाउन द हाउस का अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं जब आप अपने आमने सामने आए हुए लोगों, आगे लिखा है ब्रिंग द हाउस डाउन। ठीक है जी, देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है लिखने में, पर मीनिंग एक ही है। मेक द ऑडियंस अपलॉड, जब आपकी ऑडियंस आपके लिए तहे दिल से तालियां बजाकर आपका स्वागत करे आपकी। आगे लिखा है बच्चों, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ब्रॉट अप की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। बिल्ड कासल इन द एयर का अर्थ होता है सर ख्याली पुलाव बनाना, दिन में सपने देखना। बुल इन अ चाइना शॉप, इसका अर्थ हुआ अ क्लमजी पर्सन, एक भद्दा इंसान। बर्न वंस बोट, इसका अर्थ हुआ जब आप अपने ही आधारभूत जरूरत की चीजों को जला दें, खत्म कर दें। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, एक काम आने वाली चीज को ही आप खत्म कर दें। बर्न योर बोट्स, वही ऊपर वाला मीनिंग है। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, आप अपनी पूरा उस स्थिति में ना पहुंचे, ऐसा काम कोई कर देना। पढ़े बच्चों फटाफट से।
चलिए थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और बातचीत शुरू हुई भाई हमारे सामने। बरी द हैचेट, इसका अर्थ हुआ जब आप झगड़े को खत्म करते हो। बट इन का अर्थ होता है जब आप किसी को काम करने के वक्त डिस्टर्ब करते हो, किसी को काम नहीं करने देना चाहते, उसे हम बट इन कहते हैं। 108 लिखा है बटन वंस लिप्स, इसका अर्थ होता है जब आप बात करना बंद कर देते हैं। अक्सर प्रेमी लोगों के बीच ऐसा होता है, वे लोग बात करना बंद कर देते हैं और इसे कहते हैं बटन वंस लिप। बाई फेयर और फॉल मीन्स, इसका अर्थ किसी भी तरह से, चाहे किसी भी तरीके से, अच्छे या बुरे, किसी भी तरीके से कोई भी काम करने की कोशिश करना। आगे लिखा है हमारे सामने बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, कभी कभी। आप देखो भैया कितनी बार परीक्षा में पूछा, 1997, 2012, 2005, 2010, 2013, खूब क्वेश्चन पूछा गया है। बाई लीप्स एंड बाउंड, कितनी बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। बाई लीप्स एंड बाउंड का अर्थ निकलता है सीधा एक, जब आप बार बार तकाजे से, दिन दुगनी रात चौगनी किसी भी चीज की मोमेंटम बताते हैं। बाय द स्किन ऑफ टीथ, इसका अर्थ हुआ बिल्कुल, देखो अब हमारा दांत बना है इनेमल से, अब इसकी स्किन जो होती है, इसके ऊपर जो चिकनाट है, छोटी सी लेयर है, इसी का मीनिंग बनता है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन। कॉल फॉर का अर्थ हुआ जब आप किसी से कुछ पूछते हैं। कॉल इन क्वेश्चन का अर्थ हुआ चैलेंज करना किसी भी, देखो आप कॉल इन क्वेश्चन आप चैलेंज करते हैं अपनी आंसर की, जब आप लोगों की गलत लिखी मिलती है तब। कॉल ऑन का अर्थ होता है जब आप किसी को थोड़े से समय के लिए मिलने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगली 5 ईडियम्स, आज काफी सारी ईडियम्स का कलेक्शन में लेकर आया हूं, इसीलिए ताकि मेरे बच्चे थोड़ा सा मेरे साथ अगर चीजों को पढ़ लेंगे तो गलत फहमी दिल से दूर हो जाएंगी। लिखा है हमारे सामने कॉल स्पेड आ स्पेड, इसका अर्थ होता है जो आपको कहना है आप स्पष्ट कहें, घुमा फिरा कर ना कहें। 117 पर लिखा है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, इसका अर्थ हुआ जिसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। कैप इन हैंड का अर्थ हुआ इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, कैप इन हैंड का अर्थ हुआ इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर।
आगे लिखा है 119 पर कैपिटल पनिशमेंट, बार बार पूछ लिया है परीक्षा ये भाई। कैपिटल पनिशमेंट का अर्थ होता है जब आप किसी को सजाए मौत देते हैं। कैरेट एंड स्टिक, इसका अर्थ हुआ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली बात को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा विराम करेंगे कहानी को। कैरी आउट का अर्थ होता है जब आप किसी चीज का पालन करते हैं। कैरी आउट का अर्थ होता है जैसे आप कहते हैं किसी को कैरी आउट द ऑर्डर्स। अब कैरी आउट द ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी चीज को। कैरी द बॉल का अर्थ होता है बी इन चार्ज, यानी कि जब आप किसी चीज के इंचार्ज हैं, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी चीज के लीड रोल को प्ले करते हैं। आगे लिखिए बच्चों बात कैरी वेट, इसका मतलब होता है बी इम्पोर्टेंट, यानी कि जब आपकी बात में वजन हो, जब आपकी प्रेजेंस दूसरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है ना जी। कैरी वेट का अर्थ होता है जब आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। आगे लिखा है हमारे सामने जिसे कहते हैं कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। इसका अर्थ, स्वाइन बेसिकली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। उनको बस अच्छी चीज, अब मोतियों का जानवरों से क्या लेना देना भाई। ठीक है ना जी। तो अगर हम कहने की कोशिश करते हैं अगर मोती आप ऐसे रखोगे तो डेफिनेटली उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो इसका मतलब ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। आगे लिखिए बात हमारे सामने कैच अ टार्टार। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। टार्टार एक डेंजरस पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और ऐसे इंसान को पकड़ना, ऐसे इंसान को डील करना जो बहुत खतरनाक हो सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हुआ उस बात का जिक्र। ठीक है बच्चों। तो मेरे दोस्तों ये आज आप लोगों के सामने 125 जो मैंने इडियम्स का कलेक्शन डिस्कस किया, इसका खास पर्पस यही था कि एक एटीट्यूड मिल जाए चीज़ों को। एक बार अगर हम पढ़ लें, अब आप इस वीडियो को 2-4 बार आप नजरें निकाल लोगे, अपने आप ही ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ज़रा कमेंट्स लगाना, फिर विदाई लेंगे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे की आप लोगों की क्लास होगी अब मेरे साथ। ठीक है सर, जरा देखिए सर, यहाँ एक कमेंट आया है बड़ा लंबा सा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूंगा क्योंकि 10:10 पर आप लोगों के सामने मैं आज फिर लाइव होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, गुड नाइट। ठीक है, 10 और 10 के लिए तैयार रहें। खाना पीना मैं भी खा लूँ, आप भी खाने पीने के साथ तैयार रहें। और पेन पेपर लेकर बैठें, दोस्तों के साथ जिक्र करें, पढ़ने की कोशिश करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।